उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं में गणेश गोदियाल ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। जीवन के संघर्ष में फलों की रेहड़ी लगाने से एक उद्यमी बनने का सफर हो या फिर राजनीति में पहले ही चक्रव्यूह में बीजेपी के दिग्गज निशंक को हराने के बाद अपनी सियासत को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कवायद हो, गणेश गोदियाल हर कसौटी पर खरे उतरे। सामाजिक क्षेत्र में वह युवाओं को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए तत्पर रहे तो राजनीति में वह पूरे तन मन से कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट उनके होते हुए खासी फोकस में रही। देश भर में इसका जिक्र होता रहा। जीत हार की पगडंडियों से गुजरते हुए उन्होंने सियासत में ऐसी जगह बनाई जहां 2027 के चुनाव में कांग्रेस उनमें कई संभावनाएं टटोल रही है। उत्तराखंड में जिस रोजगार की तलाश में निकलने की चर्चा आम रही है, उसी में पैठानी के बछेड़ी गांव के एक युवा ने भी मुंबई की ओर कदम बढ़ाए थे। मुंबई महानगर किसी को निराश नहीं करता। गणपति की उस भूमि में सबके लिए रोजगार रहा और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी। लेकिन मुंबई संघर्ष की भूमि भी है। गणेश गोदियाल ने मुंबई में फलों की रेहड़ी लगाई। अभावों में पला बचपन फलों की रेहड़ी की छोटी आमदनी से खुश हुआ तो सपने और उम्मीद भी जगे। उन्होंने कई छोटे बड़े काम किए, अध्ययन भी करते रहे और एक समय सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए। संघर्षों का नतीजा था कि वो बहुत जल्दी एक सफल उद्यमी कारोबारी भी बन गए। मन में कसक थी कि राठ क्षेत्र के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल और चिकित्सालय हो, अच्छी सड़क हो। उनका यही फैसला और समर्पण उन्हें फिर अपने गाँव की ओर ले आया। उनका संघर्ष राठ महाविद्यालय को राजकीय सहायता प्राप्त कराने का था। इस क्षेत्र में वो एक बेहतर महाविद्यालय की अपेक्षा रखते थे। उन्होंने इस दिशा में आवाज उठानी शुरू की तो उनका मजाक भी उड़ा। भला राठ क्षेत्र में जहां छोटे स्कूलों की दरकार थी, वहां एक महाविद्यालय को राजकीय सहायता दिलाना बड़ी बात थी। उनके अंदर के सामाजिक सरोकारों को सतपाल महाराज ने भांप लिया था। 1991 जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दिग्गज कांग्रेसी नेता डॉक्टर शिवानंद नौटियाल को हराया तो इसे राज्य की एक बड़ी सियासी घटना माना गया। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से पाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए किसी चेहरे की तलाश जरूरी हो गई थी। राज्य बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व के सामने गणेश गोदियाल का नाम सामने लाया गया। गौरतलब है कि 2003 में थलीसैंड का चुनाव एक औपचारिक चुनाव माना जा रहा था। तब राजनीतिक समीक्षक कह रहे थे कि डॉक्टर निशंक ने चुनाव जीतना तो है, पर वो कितने वोट से जीतेंगे ये अटकलें हैं। लेकिन जैसे 1991 में डॉक्टर निशंक ने चौंकाया, वैसे ही 12 साल बाद गणेश गोदियाल ने सभी को चौंका दिया। वो चुनाव गणेश गोदियाल ही जीते थे। 2007 के चुनाव में गणेश गोदियाल ने निशंक को अपने ही चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए सीमित कर दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए। 2012 में थलीसैंड श्रीनगर विधानसभा का हिस्सा बना। गणेश गोदियाल ने तब बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया। 2016 में कांग्रेस में हुई बगावत के समय गणेश गोदियाल को भी बीजेपी की तरफ से आमंत्रण था, लेकिन उन्होंने हरीश रावत का साथ देकर सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। 2017 में वो मोदी लहर के कारण धन सिंह से पराजित हो गए। इसके बाद 2022 में कांग्रेस ने उनकी निष्ठा और कार्य को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन 2022 में जब कांग्रेस राज्य में चुनाव हारी तो हाईकमान ने हारे हुए राज्य के अध्यक्षों से इस्तीफा लिया तो गणेश गोदियाल भी उसी प्रक्रिया में आ गए। उन्हें पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनकी अहमियत को समझता था और इसीलिए एक साल बाद ही उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इस पद पर वो अभी तक कार्यरत है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पौड़ी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने धरातल पर उतरकर खास प्रचार शैली से पूरे लोकसभा क्षेत्र को चर्चित कर दिया। लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से था। लोकसभा की जिन सीटों में घमासान संघर्ष देखने को मिला, उसमें पौड़ी सीट भी थी। आखिरी समय तक ये कह पाना मुश्किल था कि सीट पर बीजेपी या कांग्रेस कौन जीतेगी। कांग्रेस देश भर में जिन सीटों पर जीत की अपेक्षा कर रही थी, उसमें पौड़ी की सीट भी शामिल थी। हालांकि जीत बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की हुई, लेकिन गणेश गोदियाल देश भर में चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया में उनके प्रचार को खासी जगह दी गई। गणेश गोदियाल उन राजनेताओं में से हैं जो राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने गांव कस्बे को याद रखा। राठ क्षेत्र में उन्होंने कई काम किए।
सड़कों का जाल बिछाया। इसी रात क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। गणेश कोदियाल की छवि एक सहज जनाधार वाले नेता के तौर पर है। पार्टी में उन्होंने खुद को किसी भी विवाद से दूर रखा। पार्टी ने उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी, उसका बेहतर ढंग से निर्वाह किया। कांग्रेस ने राज्य में जिन मुद्दों को उठाया, उसमें वो खासे सक्रिय रहे। पेपर लीक मामले में भी वो छात्रों के साथ पूरी तरह खड़े नजर आए। प्राकृतिक आपदा के दौर में वो क्षेत्रों में लोगों के पास पहुंचे। एक विपक्ष के नेता का जितना संघर्ष दायित्व हो सकता है, उसे उन्होंने बखूबी समझा। जोशीमठ भू धसाव, वंतरा रिजॉर्ट मामले में भी उन्होंने आवाज उठाई। केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के मामले में मंदिर समिति को भी उन्होंने निशाने पर लिया। वो जनहित क्षेत्रीय समस्याओं को भी शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं में गणेश कोदियाल ने अपनी खास पहचान बनाई। जीवन के संघर्ष में फलों की रेहड़ी लगाने से एक उदयमयी बनने का सफर हो, या फिर राजनीति में पहले ही चक्रव्यूह में बीजेपी के दिग्गज निशंक को हराने के बाद अपनी सियासत को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कवायद, गणेश कोदियाल हर कसौटी पर खरे उतरे। सामाजिक क्षेत्र में वो युवाओं को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए तत्पर रहे, तो राजनीति में वो पूरे तन मन से कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट उनके होते हुए खासी फोकस में रही। देश भर में इसका जिक्र होता रहा। जीत हार की पगडंडियों से गुजरते हुए उन्होंने सियासत में ऐसी जगह बनाई है, जहां 2027 के चुनाव में कांग्रेस उनमें कई संभावनाएं टटोल रही है।